अरे भाई, आप ताली न दो तो गाली भी न दो, और गाली देना है तो हमें क्यों सान रहे हो? समय रहते चेत जाए, माफी मांग लें। लोकतंत्र के मंदिर में वैसा बैठ के बोल रहे हैं तो देखिए, ये निंदनीय है, गैर जिम्मेदाराना है, ये अपमानजनक है। नेत्र चिकित्सा के मामले में बिहार न केवल देश स्तर का है, एक विश्व स्तर का है। लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए? विगत 20-25 वर्षों से वो हमारे मरीज रहे हैं, उनका पूरा परिवार मरीज रहा है, उनका पूरा परिवार। और ऐसे में उनके सफलतापूर्वक इलाज की गई है। तब वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से दोषी होकर दो राजनीतिक पूर्वाग्रह नूरा कुश्ती में हमें अपमान कर रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि वो माफी मांग लें। वो हमारे मरीज हैं और यहाँ इलाज कराते हैं। अब कुछ एक जांच के लिए कभी कोई दिल्ली गया और जांच करा लिया तो उसको आप ऐसी टिप्पणी दीजिएगा और हमारा अपमान करिएगा, ये तो चलेगा नहीं। इसके साथ ही नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार की ओर से कल एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि बिहार में कोई भी बड़े डॉक्टर नहीं है आंख के, इसलिए उनके पास कोई वीआईपी आंख अपना बनवाने नहीं जाते हैं, आंख फोड़ देंगे। और यही वजह है कि जो मुख्य सचेतक हैं वह बाहर जाकर अपना आंख का इलाज कराएं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंख के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार हैं, जो जदयू के नेता भी हैं और आंख डॉक्टर संघ के कई संघों में पदाधिकारी भी हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जो बयान सामने आया डॉक्टर सुनील कुमार का? देखिए, विधानमंडल लोकतंत्र का मंदिर होता है जी। और लोकतंत्र के मंदिर में सम्मानित सदस्य होते हैं। इनकी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है जी। और कोई उसमें लोकतंत्र के मंदिर में अपने टीका टिप्पणी के दौरान जी। अगर ये बोले कि बिहार में नेत्र विशेषज्ञ हैं, आँख के डॉक्टर से लोग इलाज नहीं कराते हैं कि आँख फोड़ देंगे। देखिए, ये न केवल हम नेत्र चिकित्सकों का अपमान है, ये पूरे बिहार का अपमान है। और आप लोकतंत्र के मंदिर में वैसा बैठ के बोल रहे हैं तो देखिए, ये निंदनीय है, गैर जिम्मेदाराना है, ये अपमानजनक है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि वो माफ़ी मांग लें, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। हम एफआईआर करें, हम क्रिमिनल डिफेमेशन करें या जो करें। और इससे आपने इतना ही नहीं, ब्रांड बिहार की छवि खराब की है। आप राजनीतिक नूरा कुश्ती करें, राजनीतिक उठापटक करें और राजनीतिक तीरंदाजी करें, मगर हमें क्यों घसीटते हैं? हम खुद 95 में दिल्ली से मौलाना आज़ाद से पास करके यहाँ आए। हमारे मित्र बंधु भी कोई एम्स से हैं, कोई पीजीआई चंडीगढ़ से हैं, कोई कलकत्ता से हैं। सब लोग आकर के यहाँ पर उच्च स्तरीय इलाज करा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नेत्र चिकित्सा के मामले में बिहार न केवल देश स्तर का है, एक विश्व स्तर का है। लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए? वो अपने तीरंदाजी के लिए। और जो वो बोल रहे हैं, आश्चर्य की बात इसलिए है कि वर्षों से, करीब विगत 20-25 वर्षों से वो हमारे मरीज रहे हैं, उनका पूरा परिवार मरीज रहा है, उनका पूरा परिवार। और ऐसे में उनके सफलतापूर्वक इलाज की गई है। तब वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से दोषी होकर दो राजनीतिक पूर्वाग्रह नूरा कुश्ती में हमें अपमान कर रहे हैं। देखिए, नेत्र विशेषज्ञ के लोग, इनका संघ ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। समय रहते कर ले। इतना ही नहीं, मुख्य सचेतक जी जिन पर इनकी टिप्पणी थी कि इलाज दिल्ली में कराते हैं क्योंकि इनका यहाँ बिहार में आंखें फोड़ देगा, वो भी हमारे मरीज हैं। वो हमारे मरीज हैं और यहाँ इलाज कराते हैं। अब कुछ एक जांच के लिए कभी कोई दिल्ली गया और जांच करा लिया तो उसको आप ऐसी टिप्पणी दीजिएगा और हमारा अपमान करिएगा, ये तो चलेगा नहीं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से बहसबाजी में ये हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी का भी मैं आंख देखा, उनके आंखों में तो बिहार के स्वास्थ्य चिकित्सा की, नेत्र चिकित्सा के विजन को बढ़ाने की परिकल्पना उनकी आंखों में, सपना मैंने देखा। और वो आज के दिन में जो नेत्र विशेषज्ञ और चिकित्सा व्यवस्था में जो अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय मंगल पांडे जी ने कदम में कदम मिला करके मुख्यमंत्री जी के साथ आज मेडिकल कॉलेज की बढ़ोतरी हुई है। आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज हो रहा है, सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं। और अगर सुपर स्पेशलिटी में नेत्र विशेषज्ञ नेत्र की बात करें तो आरआईओ में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है, सारा चीज़ें। और प्राइवेट में भी यहाँ पर आप देखें, विट्रो रेटिना, कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी, ओकुलोप्लास्टिक, कैटरेक्ट, कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जरी, सभी विधा में पटना किसी भी देश से कम नहीं है।
मतलब पटना भी हाईटेक है इन मामलों में। किसी भी देश में है ना कि विश्व स्तरीय है। और इसके साथ ही आप देखिए मंगल पांडे जी के साथ हम जब बोर्ड ऑफ गवर्नर मेंबर थे आईजीएमएस में, एक साथ काम करने का मौका मिला और वो ने काफ़ी विकास के काम किए। अरे भाई आप ताली न दो तो गाली भी न दो, और गाली देना है तो हमें क्यों सान रहे हो? समय रहते चेत जाएं, माफ़ी मांग लें, वरना हम स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। मतलब जो डॉक्टर्स हैं आंखों के, वो इस बार गंभीरता से ले और बर्दाश्त नहीं कर रहे। हमें क्यों गाली देगा भाई? आप राजनीतिक तीरंदाजी में अपना जो करना हो करो, हमें क्यों? हम कैसे आँख फोड़ देंगे? आप ये कैसे बात बोल सकते हैं? ये बात तो अविलंब आप माफ़ी मांगे अगर आपने जोश में बोल दिया है तो, और राजनीतिक नुरा कुश्ती करें अपना, हमारे कॉस्ट पे क्यों? मतलब अल्टीमेटम दे रहे हैं, कितना दिन का अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो कब? नहीं, दिन का नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अक्ल काम करेगी। हमसे करीबी भी हैं वो, उनका अक्ल काम करेगा। फ्लो ऑफ में बोल देते हैं, बड़े बोलेपन के शिकार हैं, ठीक है कर लिया, निश्चित ही वो उन्हें अक्ल आएगी। देखिए, सीनियर स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील कुमार, जदयू के नेता भी हैं, कई आँख डॉक्टर संघ के पदाधिकारी भी। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जहाँ पे इलाज करते हैं, कितना हाईटेक सुविधाएं हैं, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से अब बयान सामने आया और इसके बाद इनकी ओर से साफ कहा गया है कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए बड़ा बयान सामने आया इनकी ओर से। हालांकि अब आगे देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहे, इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।